हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका डीजेस क्लासेस में। और टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक बहुत नेगेटिव सा वर्ड है। अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलें और इस प्रॉब्लम को एक सिचुएशन में कन्वर्ट करें, क्या मैंने बोला? प्रॉब्लम एक नेगेटिव सा वर्ड है। हम कहते हैं ना, प्रॉब्लम में फंस गए सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी? ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिचुएशन। दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड देन वी विल ट्राई टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में थोड़ा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलिए और प्रॉब्लम को एक सिचुएशन में कन्वर्ट करना सीखिए। फाइन, प्रॉब्लम को एक सिचुएशन में कन्वर्ट करना सीखिए। ये जो मैं एक सेशन अब हर संडे हम 8 PM बात करेंगे अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। एक 5 मिनट 10 मिनट के सेशन में आपको मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। एंड दीज सेशंस आर फॉर एवरीवन, नॉट पर्टिकुलरली कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी लाइफ में कुछ समस्याओं से जूझ रहा है। आज छोटा सा एक साइंटिफिक मेथड पहले मैं डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैं इस साइंटिफिक मेथड के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, बट क्योंकि अब मैं इस नए सेशन को लेकर चल रहा हूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द बिगर टर्म, दैट इज न्यूरो लर्निंग, हाउ योर ब्रेन लर्न। सिंपली अगर मैं इसको बोलूं तो लर्निंग हाउ टू लर्न। प्रॉब्लम सॉल्विंग आना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनीवेयर इन योर लाइफ। एक साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे सोचते हैं, ये सारी बात 4 मेन फैक्टर पे डिपेंड करती है। और बच्चों, सबसे पहला इसमें आता है ऑब्जर्वेशन। कभी देखा है ध्यान से एक बैट्समैन को बैट पकड़ के बॉल को अपनी तरफ आते हुए देखना? मैंने बचपन में देखा था, राहुल द्रविड़ साहब बहुत गौर से उस बॉल को देखते थे। ऑब्जर्वेशन। लोग जब इस चीज को देखते हैं, समझते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को शार्प करते हैं, देन वो सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन एवरी सक्सेसफुल पर्सन। हम अगर स्टीव जॉब की बात करें, हम अगर मिस्टर नारायण मूर्ति की बात करें, अगर हम बात करते हैं अंबानी साहब की या टाटा साहब की, हर एक की ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। बड़े बड़े साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, मिस्टर आइंस्टीन, इन सब की ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया थी। ऑब्जर्वेशन में बेसिक बात क्या होती है बच्चों? जनरल पब्लिक 99% खाली ये देखते हैं व्हाट इट इज। अगर आप भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं, आप लाइफ में कुछ देखते हैं, तो व्हाट इट इज, ये क्या है, आप सिर्फ इस दायरे में सोचते हैं। और आपको सोचना कैसे है, व्हाट इट कैन बी, ये क्या है, ये जनरल पब्लिक सोचती है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बनना है तो ये क्या हो सकता है, ये सोचो। ऑब्जर्वेशन इस दायरे में लाओ। एक छोटा सा एग्जांपल शुरू करते हैं। मैं और आप एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में गए एंड वी हैव डिसाइडेड, हमने एक नई डिश ट्राई करी। एक बहुत ही कोई, हम कहते हैं, एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट था, हमने उसमें एक नई डिश ट्राई करी, हमें बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया, है ना जी। ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों, होता क्या है, बच्चों मेरे मुंह से निकलता है, बट वो हूएवर, जो भी जिससे भी कंसर्न कर रहा है, जो भी इस चीज को सीख रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग को, आप सबके लिए, आप देखिए ऑब्जर्वेशन। अगर 100% लोग इस दुनिया में हैं, जैसे हम मान लो 100 लोग उस रेस्टोरेंट में गए हैं और हमने वो डिश वो ट्राई की है, भैया इसमें से 95 लोग सिर्फ ओपिनियन दे देंगे, अपना फीडबैक दे देंगे, अरे बहुत बढ़िया डिश, क्या मजा आ गया भैया इसको खा के। और कुछ लोग बोलेंगे, अरे बकवास, ये भी कोई डिश है यार, इससे अच्छे तो हमारे यहां उसके समोसे मिलते हैं। बस फीडबैक, ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये कह के चलते बनेंगे। यानी आउट ऑफ दिस 100,
95% लोग सिर्फ और सिर्फ फीडबैक देने के लिए होते हैं। अब ये जनता कभी कुछ बहुत आगे नहीं जाती और यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप इस कैटेगरी में हैं, क्या आप सिर्फ फीडबैक देते हैं। अब बचे हुए 5% ये अगले दौर में घुसते हैं। अगला लेवल क्या है? जब आपने सोच लिया व्हाट इट कैन बी, अब अगला क्या? आपने वो डिश ट्राई कर ली, अगला क्या? अब आप बनाते हैं एक माइंड में मॉडल, हाइपोथेसिस। ये वो होता है कि अब ये बनती कैसे होगी। अब कई लोग अपने दिमाग में बना लेंगे कि हाँ भैया इसमें ये इंग्रेडिएंट डालेंगे, इसमें ऐसे होता और बन जाती होगी। ऐसे सोचते हैं ना, अरे यार कोहली साहब इतने बढ़िया क्यों चले गए, शर्मा जी अच्छे शॉट क्यों मार रहे हैं, या रोनाल्डो इतने अच्छे फुटबॉलर क्यों हैं, या लेट्स से ऋतिक रोशन साहब या टाइगर श्रॉफ साहब इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना रहे हैं, अरे बढ़िया यार जिम जाते होंगे, बनाते होंगे। खाली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी एक डिजाइन अपने माइंड में सोचना। दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। स्टार्ट तो आप डिजाइन से ही करेंगे, लेकिन बस एक डिजाइन सोचना, ठीक है। और डिजाइन सोच के 5% लोग ये डिजाइन सोचते हैं, बट उसमें से 3% ही, यानी 100 लोग आए थे, 95 खाली फीडबैक दिया, चलते बने। 5% ने सोचा, 5 लोगों ने सोचा, उसमें से 2% यानी 2 लोगों ने सिर्फ सोचा। शेख चिल्ली के हसीन सपने, सिर्फ सोचा, करा नहीं। विलिंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट डू। एक बहुत बढ़िया सेइंग है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, यू हैव टू डू इट। करना शुरू कर। अरे मुझे तो उस काम को करने का तरीका नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, करना तो शुरू कर। किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका है उसे करना शुरू करिए, रुकिए मत। एंड दिस सीरीज इज ऑल अबाउट दिस। कैसे अपने माइंड को हम इतना शार्प करेंगे। माइंड को कंट्रोल मत करो ना। बहुत लोग कहते हैं माइंड को कंट्रोल करना सिखा देंगे। क्यों भैया? तुम हो अपने माइंड को कंट्रोल करना, इस लायक हो अपने माइंड को तुम कंट्रोल कर पाओगे? और कंट्रोल करना ही क्यों है? कंट्रोल करना मतलब गुलाम बनाना। तो अपने दिमाग को गुलाम बनाना क्यों चाहते हो? क्या खुशी मिलेगी उसे गुलाम बनाने में? और क्या तुम इतने शानदार चीज को गुलाम बनाने के लायक भी हो? फ्रीडम, लिबर्टी, सोच, यू हैव टू मूव इट। हर चीज को लॉजिकली मूव कराने की कोशिश मत करो, खाली इंटेलेक्ट के लेवल पे। ये लॉजिकली ऐसे है, ये वैसे है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी इससे, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इससे। हमें मूव करना है इंटेलेक्ट से इंटेलिजेंस की तरफ। देयर आर 3 लेवल जिन पे मैं बात करूंगा इस सेशन में। एंड ऑन द साउंड बेसिस जो मैंने लर्न किया और जो मैंने बच्चों को सिखाया, इतने साल की मेरी टीचिंग, उस सब को निचोड़ के विल टॉक अबाउट इट, विल डिस्कस अबाउट इट, एंड एवरीबडी इज फ्री फॉर देयर ओन इंट्यूशन, देयर कमेंट। Intelligent to intelligence, and then the higher version, and that will be considered as the consciousness. The combination of this everything, intellectual, intelligence, and the third level is consciousness. We'll talk about it in these sessions. So then hypothesis, 5% लोग आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, बट उसमें से करने वाले 3% होते हैं। 3% जाते हैं एक्सपेरिमेंटल फेज में, ट्राई करना शुरू करते हैं। वो डिश बनाएंगे। अब उसमें डिश में गलतियां होंगी, कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्च कम, कभी जला दोगे, बट ट्राई करते हैं कुछ लोग। अब इस 3 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार 1-2 बार गलत हुआ, नहीं बन पाई, अरे छोड़ना यार, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। सिंपल सोचो, 100 लोग बिजनेस सीखने गए, बिजनेस करने गए, 95 तो यही कह के आ गए, अरे काहे का बिजनेस, जो बिजनेस होता है, अरे बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्या कमा रहा है बंदा, वाह। 5% सोचते हैं चलो ऐसा कुछ करें, उसमें से 3% उसे ट्राई करना शुरू करते हैं, 2% 1-2 बार फेल होते हैं, छोड़ देते हैं। 1% से भी कम लोग होते हैं जो ट्राई करते रहते हैं
और हर फेल्ड अटेम्प्ट पे, एवरी फेल अटेम्प्ट, जिसको दुनिया फेल कहती है, और दुनिया को तो खुद ही नहीं पता वो क्या कहती है, एवरी फेल अटेम्प्ट पे वो लर्न करते हैं, वो सीखते हैं, और वही सीख उनको आगे बढ़ाती जाती है। यही 1% से कम लोग ट्राई करते रहते हैं और फाइनली यही विनर होते हैं, यही उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आते हैं। सो इन दीज सेशंस एवरी संडे एट 8 PM मैं ये सेशन आपके साथ यहां पर लेकर आऊंगा। दिस इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स। कोई शॉर्टकट मैं कभी देता नहीं। आई एम नॉट ए बिलीवर इन दीज कि शॉर्टकट करेंगे, अभी शॉर्टकट में वो आनंद नहीं है। आप अपने हिसाब से सोचेंगे, आप शॉर्टकट बनाएंगे। मैं कौन हूं आपको शॉर्टकट देने वाला? आप बनाएंगे। आई एम जस्ट योर गाइड, योर टीचर। एंड इफ सम ऑफ यू जो जानते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो अपनी कमेंट के थ्रू मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं और हम मिलके इसमें डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। दिस इज द फर्स्ट इंटररिलेशन बिटवीन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब किसी मैथ्स के सवाल को, दिस इज फॉर माय स्टूडेंट, मैथ्स के सवाल को, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हो, उसे छोड़ो मत, उसको ऑब्जर्व करो। क्या कह रहा है ये, क्या इसने दिया है, उस डेटा को ऑब्जर्व करो। उस डेटा को ऑब्जर्व करके फिर आगे बढ़ो। फिर उस डेटा को एक सिचुएशन में लाओ, प्रॉब्लम को सिचुएशन में कन्वर्ट करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट करो। So observation, hypothesis, experimentation, and then the theory concept. This is the scientific method of problem solving. We will move from these three levels gradually. So again, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन सेशंस में every Sunday at 8 PM. Till then, till my next session, take care guys. मिलते हैं. This is an introductory session on problem solving skills. But remember, द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। टेक केयर गाइस।